शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो चित्रकूट से है, जहां पर 5.5 लाख का इनामी डकैत ढेर कर दिया गया है। गौरी यादव को एसटीएफ ने ढेर कर दिया। एडीजी एसटीएफ की अगुवाई में चित्रकूट में मुठभेड़ हुई। गौरी यादव पर यूपी में 5 लाख रुपए का इनाम था। मध्य प्रदेश में भी 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। गौरी यादव के पास से एक AK-47 मिली है, एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल बरामद की गई है, एक 12 बोर की बंदूक, 2 देसी तमंचे और सैकड़ों राउंड गोलियां भी बरामद की गई हैं। चित्रकूट के थाना बहिलपुरवा इलाके में मुठभेड़ हुई। यूपी एमपी के 12 जिलों में गौरी यादव का आतंक था, जिसे फिलहाल ढेर कर दिया गया है। यूपी एसटीएफ ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, बड़ी कामयाबी मिली है। गौरी यादव को ढेर कर दिया गया है और उसके पास से AK-47 भी बरामद की गई है। यूपी और मध्य प्रदेश के 12 जिलों में उसका आतंक था। 5.5 लाख रुपए का उस पर इनाम घोषित किया गया था। इनपुट के आधार पर एसटीएफ ने उसकी घेराबंदी की और आखिरकार उसे ढेर कर दिया। 5 लाख रुपए का इनाम यूपी पुलिस की तरफ से उस पर घोषित किया गया था और 50,000 रुपए का इनामी था वो मध्य प्रदेश पुलिस के लिए। लंबे समय से उसकी तलाश की जा रही थी। यूपी और एमपी के 12 जिलों में उसका आतंक फैला हुआ था। कई वारदातों को अब तक वो अंजाम दे चुका था, लेकिन आखिरकार यूपी एसटीएफ ने उसे अंजाम तक पहुंचा दिया है। लखनऊ से हमारे सहयोगी ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, इस पूरे ऑपरेशन के बारे में डिटेल्स में बताइए। अभी देखिए, बीते काफी दिनों से जानकारी मिल रही थी कि वन विभाग के पीडब्ल्यूडी के तमाम अधिकारियों और ठेकेदारों से रंगदारी मांग रहा था, वसूल रहा था, जिसके बाद एसटीएफ इसकी घेराबंदी कर रही थी। आगामी चुनाव को देखते हुए भी ये सक्रिय हो रहा था, इसकी जानकारी भी लगातार मिल रही थी। जिसके बाद कल देर शाम एसटीएफ को इनपुट मिला था कि वो चित्रकूट के माढ़ो बांध के पास डेरा डाले हुए वहां पर रुका हुआ है। जिसके बाद देर शाम खुद यहाँ से एडीजी एसटीएफ अमिताभ बैच अपनी टीम के साथ रवाना हो गए। और जो बताया जा रहा है, सुबह तकरीबन 3:30-4 के बीच में जब एसटीएफ की टीम की नजर पड़ गई है गौरी यादव पर, उसको वार्निंग दी गई है, तो उसने AK-47 से एसटीएफ की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी है, जिसके जवाब में यूपी एसटीएफ की ओर से भी फायरिंग की गई है और इसी फायरिंग में गौरी यादव मारा गया। गौरी यादव के बारे में बता दूं कि ये ठोकिया ददुआ सेल है, जिसका सेपरेट गैंग था और करीब 1 दर्जन जिले होंगे यूपी एमपी के जहां पर उसका आतंक था। रंगदारी मांगना, लूट, डकैती, अपहरण इसका धंधा था। जो जंगल में तेंदू के पत्ते की खेती होती है वहां से वसूली करता था। सिरदर्द बना हुआ था यूपी एमपी के करीब 1 दर्जन जिलों के लिए, जिसके बाद से ये एसटीएफ के निशाने पर था। 5 लाख का इनाम उत्तर प्रदेश में था, 50,000 का इनाम इसके ऊपर मध्य प्रदेश में था। वारदात को यूपी में अंजाम देता था, एमपी में भाग जाता था, एमपी में वारदात करता था, फिर यूपी की तरफ आ जाता था। तो वहां इतने घने जंगल हैं कि किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देना काफी मुश्किल था। लेकिन कल देर शाम जो इनपुट मिला, उसके बाद एडीजी ने खुद इस ऑपरेशन को लीड किया है और अब मार गिराया गया। ऋषभ, गौरी यादव के साथ ही उसके गैंग का भी खात्मा हो गया या फिर अभी गैंग सक्रिय है और उसकी तलाश भी की जाएगी? देखिए, जो हमारी अभी एसटीएफ में बात हुई, उनका ये कहना है गैंग की जो फायर पावर है उसको काफी हद तक न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, क्योंकि AK-47 अच्छा हथियार माना जाता है जो खुद गौरी यादव अपने पास रखता था। उसके पास एक ओल्ड मॉडल की कशालनिकोव राइफल भी बरामद हुई है, जिसकी फायर पावर भी अच्छी थी। एक 12 बोर की बंदूक है, 2 तमंचे हैं, तमाम सैकड़ों कारतूस मिले हैं। तो अब सबसे बड़ी जीत किसी भी एसटीएफ की या किसी भी पुलिस की यही होती है कि फायर पावर गैंग की कम की जाए। तो एसटीएफ में जो एडीजी उनका ये कहना है कि काफी हद तक गौरी यादव गैंग की फायर पावर हमने कम कर दी है। कुछ गैंग के लोग उसके भागने में सफल जरूर हुए हैं, लेकिन लगातार एसटीएफ की कॉम्बिंग चल रही है कि पूरे गिरोह का सफाया कर दिया जाए। हमें बहुत शुक्रिया ऋषभ, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रुक करते हैं आगरा का, जहां पर आपसी विवाद को लेकर रिश्तेदारों के बीच मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह पूरा मामला थाना न्यू आगरा इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर किसी बात को लेकर रिश्तेदार जमा हुए थे और बातचीत के दौरान रिश्तेदार आपस में भिड़ गए। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है और आगे भी जांच पड़ताल की जा रही है। तो आगरा से मारपीट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रिश्तेदारों के बीच मारपीट हुई है। न्यू आगरा इलाके की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। मामूली कहासुनी के बाद रिश्तेदार आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर हमला बोल दिया। काफी देर तक ये मारपीट चलती रही। रुक करते हैं ग्रेटर नोएडा का, जहां पर बिसरख इलाके में हिस्ट्री शूटर बदमाश की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है।
बताया जा रहा है कि पुलिस के मुताबिक हिस्ट्री शूटर मंजीत का शव मिलक लच्छी गोलचक्कर के पास से बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक कार से शराब, 2 गिलास और नमकीन बरामद हुई है, जिससे पुलिस अनुमान लगा रही है कि कार में 2 लोग सवार थे और शराब पी रहे थे। लेकिन इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद आरोपी ने हिस्ट्री शूटर बदमाश मंजीत की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। एक कार सवार युवक की जो है वो डेड बॉडी पड़ी है, जिस पर तत्काल थाना प्रभारी बिसरख एसीपी और मैं स्वयं और उच्च अधिकारी मौके पे आए। फॉरेंसिक की टीम आई, मौका मुआयना किया गया और प्राइमा फेसी जो जानकारी निकल के आ रही है, ये मृतक का नाम जो है वो मंजीत है और ये रहने वाला अंतरिक्ष अपार्टमेंट सेक्टर 78 है वहाँ का है और मूल रूप से जो है वो बादलपुर थाने में खेड़ा धर्मपुरा एक गाँव पड़ता है, वहाँ का रहने वाला है और ये थाने का हिस्ट्री शीटर है। खबर लखनऊ से, जहां पर काकोरी इलाके के मल्हार गांव में डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोप है कि युवक ने अपनी पत्नी और सास की धारदार हथियार से हत्या कर दी। इस वारदात की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है, लेकिन आरोपी वारदात के बाद से फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस अब दबिश दे रही है। एक बड़ी खबर की बात करते हैं। नगर निगम बोर्ड बैठक में नगर आयुक्त और मेयर के बीच जमकर तकरार हुई है। बोर्ड बैठक में मेयर मुकेश आर्य बंधु ने निगम अधिकारियों को देख लेने की धमकी दी है, जिसके बाद नगर आयुक्त अनुनय झा का पारा चढ़ गया और दोनों के बीच कहासुनी हो गई। हालांकि बाद में मेयर और नगर आयुक्त ने एक दूसरे से माफी मांगकर पूरे मामले को शांत कर दिया। इसका एक कराइए और इसका पेमेंट रुकवाएंगे, ये गलत है। बहराइच में आबकारी विभाग और पुलिस ने जिले में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया है। संयुक्त टीमों ने जिले के 4 थाना क्षेत्रों में छापेमारी की। पुलिस ने सरयू नदी की कछार में बन रही अवैध शराब की 6 भट्टियों को नष्ट भी कर दिया। वहीं जिले के अलग अलग जगहों से बरामद 245 लीटर अवैध शराब, 25 क्विंटल लहन भी नष्ट किया गया है। आबकारी विभाग ने 2 लोगों को मौके से गिरफ्तार भी किया है। एक बड़ी खबर की बात करते हैं। आज अमरोहा में किसानों की महापंचायत बुलाई गई है। इस महापंचायत में बड़े किसान नेता शामिल होंगे। अमरोहा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। महापंचायत में भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है, लिहाजा प्रशासन ने भी तैयारियां कर रखी हैं। तो अमरोहा में आज किसानों की महापंचायत होनी है। आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक है और चूंकि भारी संख्या में किसान यहां पर जुटने वाले हैं, लिहाजा पुलिस और प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और अमरोहा से हमारे सहयोगी शिवम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, क्या जानकारी, क्या अपडेट है इस महापंचायत के बारे में? ये मैं आपको बता दूं, ये पंचायत जो थी अब से 17 अक्टूबर को होनी थी, जिसके चलते बारिश के चलते ये स्थगित कर दी गई थी, जिसको लेकर आज ये पंचायत में होनी है और इसमें लगभग 1.5 से 2 लाख किसान यहाँ पहुंचेंगे और उसमें जो संबोधित करेंगे वो राकेश टिकैत पहुंचेंगे। लगभग राकेश टिकैत में कई बड़े नेता किसान नेता यहाँ पहुंचेंगे और लगभग यहाँ पर जो कृषि बिल कानून और अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी और किसानों पर बात की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबर उन्नाव से, जहां पर आसीवन थाना क्षेत्र के सिरचेरी गांव के बाहर एक बच्चे का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ये बच्चा 24 घंटे से लापता था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई थी। बच्चा घर के बाहर खेलते समय लापता हो गया था। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। कल ये शाम को बच्चा, एक छोटा बच्चा खेलते खेलते घर से 6 साल का गायब हो गया था, जिसके परिजनों द्वारा आज थाने में सूचना दी गई, जिसकी तत्काल FIR लिख करके पुलिस टीम इस गांव में आई और उसने ढूंढ करके बच्चे की लाश यहाँ पे बरामद किया है। बच्चे की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर और अन्य छानबीन के आधार पर शीघ्र इसमें कार्रवाई की जाएगी।
रुक करते हैं हरदोई का, जहां पर कोतवाली देहात इलाके में करवा चौथ की रात युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या के आरोप में पुलिस ने मृतक की पत्नी उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया है कि मृतक और आरोपी युवक मेरे भाई हैं। मृतक के संबंध आरोपी युवक की बहन से थे और उसने इसका बदला लेने के लिए मृतक की पत्नी से संबंध बनाए और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। पच्चीस अक्टूबर को एक मर्डर हुआ था मनोज पटवा नामक व्यक्ति की। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। मृतक की पत्नी समेत बाकी 2 जो किशोर अपचारी हैं उनको अभिरक्षा में लेकर के माननीय न्यायालय और माननीय जेजे बोर्ड के समक्ष इनको पेश किया जा रहा है। बहुत शानदार खुलासा करने वाली अपनी टीम को हमने 25,000 रुपये का नकद इनाम दिया है। गोरखपुर में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह भी शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। मतलब साफ है कि अमित शाह के दौरे के बाद संगठन के बीच अमित शाह के संदेश को पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। इस बैठक में यूपी चुनाव में जाने को लेकर रणनीति भी तैयार की जाएगी और कार्यकर्ताओं को संदेश दिया जाएगा कि कैसे लोगों तक जाना है, कैसे समझाना है और कैसे पार्टी से लोगों को जोड़ना है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।